class. Once again I am back with my new video. Today I will discuss a new chapter, that is second chapter of your book, and its name is microorganism. The first question arises, what is microorganism? Microorganisms are those organisms which are very small in size, means so small that we can't see them with our naked eyes, and we can only able to see them with the help of special instrument known as माइक्रोस्कोप. जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है वह ऐसा ऑर्गेनिज्म होता है जिसको हम नेकेड आई से नहीं देख सकते, यानी खुली आंख से नहीं देख सकते. जैसे मैं इसमें देख रहा हूँ प्रेजेंट टाइम में, तो हमारे चारों तरफ बहुत सारे ऑर्गेनिज्म छोटे साइज के होंगे, लेकिन मुझे इसमें प्रेजेंट टाइम नहीं दिख रहा है और साथ साथ आपको भी नहीं दिखता होगा. तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनको हम खुली आंखों से, मतलब विदाउट एनी इंस्ट्रूमेंट या विदाउट हेल्प ऑफ एनी इंस्ट्रूमेंट, if we are not able to see them, that are called microorganisms. Okay, they can only be seen with the help of special instrument known as microscope. Instrument name is microscope. Micro means small. Micro means small, means those organisms which are very small and are so small that we are not able to see them with our naked eye are called microorganisms. If we classify microorganisms, we get 5 types. First one is bacteria, next is fungi, then protozoa, after that virus, and only 4. Okay, sorry, only 4: bacteria, fungi, protozoa and virus. Sometimes we consider algae also. Okay, but mostly we divide bacteria, fungi, protozoa and virus. If we consider them, bacteria and fungi are both useful as well as harmful. बैक्टीरिया और फंगी दोनों तरफ भी हमारे साथ रखते हैं, हमारी सहायता भी करते हैं, ठीक है, और हमें नुकसान भी पहुंचाते हैं. बट प्रोटोजोआ और वायरस जो होते हैं मोस्टली हमको क्या करते हैं, नुकसान ही पहुंचाते हैं. अगर वायरस की बात करें तो वायरस तो हमेशा क्या करता है, नुकसान ही पहुंचाता है, कभी हमें किसी भी तरफ से हेल्प नहीं पहुंचाता है. क्लियर? क्योंकि जितने भी डिजीज ऐसे होते हैं जो हमारे लाइफ के लिए क्या होते हैं, फैटल, खतरनाक होते हैं, जिनसे हमारी जान जा सकती है, वो मोस्टली वायरस से होते हैं. ठीक है, क्योंकि इनसे जो डिजीज होते हैं या इनसे जो हम प्रॉब्लम फेस करते हैं वो क्यूरेबल होता है, मीन्स वी कैन ट्रीट इट, हम उसकी इलाज कर सकते हैं. बट वायरस से मोस्टली जो डिजीज होते हैं वो क्या होते हैं, इनक्यूरेबल होते हैं. अगर सही टाइम उनका इलाज हो गया तब तो क्योर हो सकते हैं, बट अगर एक बार इन्फेक्शन हो जाता है वायरस से रिलेटेड तो क्योर होना क्या होता है, थोड़ा सा टिपिकल होता है या इम्पॉसिबल हो सकता है. क्लियर? तो फर्स्ट क्वेश्चन अराइजेस, वेयर डू वी गेट ऑल दिस माइक्रोऑर्गेनिज्म? इन सभी माइक्रोऑर्गेनिज्म को हम पाते कहाँ हैं? सो वी कैन गेट देम ऑल ओवर द अर्थ, from the bottom of earth, from bottom of the sea to the some extent in the atmosphere. You may say that up to the height of 500 kilometers, and in air, water, land, soil, mountain, tree, snow, saline water, fresh water, muddy water, in any water. Okay, मैंने यह कहा कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको हम हर जगह पा सकते हैं. क्लियर? मतलब कहा जाता है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो बॉटम ऑफ सी से द सम एक्सटेंट टू द एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर में कुछ ऊंचाई तक वो प्रेजेंट होते हैं. ठीक है, जैसे कहा था कि 500 किलोमीटर के लगभग तक वो मिल सकते हैं, क्योंकि 500 किलोमीटर ऊपर जो हमारे एस्ट्रोनॉट रहते हैं स्पेस स्टेशन में, माना था कि वहां पे कुछ टाइप के माइक्रो ऑर्गेनिज्म स्पेशली बैक्टीरिया प्रेजेंट होती है. ठीक है, उनको वो फेस करते हैं वहां पे, और वहां पे क्या हैं कुछ टाइम वो वहां पे सस्टेन भी करते हैं लाइफ को. तो बॉटम ऑफ सी से लेके वहां तक, और उसके बाद सॉइल, माउंटेन टीप. ओके, आफ्टर दैट स्नो कैप या आई कैप, स्पेशली पोलर रीजन, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल. नॉर्थ पोल और साउथ पोल का जो आई कैप है वहां भी पाए जाते हैं. उसके बाद किसी भी टाइप का वाटर रहे. क्लियर? मतलब फ्रेश वाटर जो हम पीते हैं वह रहे तो, ठीक है, या फिर जो सैलिन वाटर होता है या जो नमकीन पानी होता है जो समुद्र का या ओशियन या सी का वह रहे, या फिर मडी वाटर
ठीक है, कहीं भी वो हर जगह क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, हो सकता है कहीं ज्यादा प्रेजेंट हो और कहीं क्या हो सकते हैं, कम प्रेजेंट हो, बट देयर इज नो प्लेस प्रेजेंट ऑन द अर्थ वेयर दे आर नॉट प्रेजेंट। हॉटेस्ट से लेकर कोल्डेस्ट तक, सबसे हॉटेस्ट जो प्लेस है और सबसे कोल्डेस्ट जो प्लेस होगा वो हर जगह क्या है, प्रेजेंट है। मतलब वो हर एक कंडीशन को क्या करते हैं, बियर कर सकते हैं, स्पेशली बैक्टीरिया। ओके, तो यह तो थी कि वो कहाँ प्रेजेंट होते हैं, तो हर जगह प्रेजेंट होते हैं। उसके साथ ही साथ जितने भी एनिमल है उनके बॉडी पे, उनके बॉडी के अंदर वो क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। क्लियर, प्लांट पे भी प्रेजेंट होते हैं। तो ऐसी कोई भी जगह नहीं होगी जहां पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हम ना पा सकें। ऐसी कोई भी जगह नहीं मिलेगी आपको कि जहां ये प्रेजेंट न रहे। अब क्वेश्चन आता है, इफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर यूजफुल टू अस और हार्मफुल टू अस, क्या माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे लिए यूजफुल है या फिर हार्मफुल है? तो अगर बात किया जाए तो मोस्टली जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, स्पेशली बैक्टीरिया और फंगी, वो हमारे लिए दोनों काम करते हैं। सम टाइम दे आर हेल्पफुल टू अस एंड सम टाइम दे आर हार्मफुल टू अस। ओके, अगर बात किया जाए तो जहां यूजफुलनेस की बात करते हैं, वहां पे अगर देखा जाए तो पहला क्या है, मेकिंग ऑफ कर्ड। फर्स्ट वन, मेकिंग ऑफ ब्रेड। थर्ड वन, मेकिंग ऑफ अल्कोहल। ठीक है, एंड यू मे से दैट विनेगर एंड विनेगर। फोर्थ वन, क्लीनिंग ऑफ एनवायरमेंट। फिफ्थ वन, लेदर मेकिंग। ओके, आफ्टर दैट डिफरेंट टाइप ऑफ मेडिसिन। मेडिसिन जिसको स्पेशल हम कहते हैं एंटीबायोटिक। ओके, तो दीज आर द सम यूजफुलनेस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। यह माइक्रो ऑर्गेनिज्म कुछ क्या यूजफुलनेस है, मतलब हम कैसे उसको यूज करते हैं या कैसे वो हमारे क्या बेनिफिशियल, कैसे वो हेल्प करते हैं। पहला आता है मेकिंग ऑफ कर्ड। ठीक है, मेकिंग ऑफ कर्ड में यह होता है कि जब हम दूध को गर्म करते हैं, थोड़ा सा उसको ठंडा करके, और उसमें जब कोई खट्टा चीज, ठीक है, डालते हैं, तो वो क्या होता है, एक सेमी सॉलिड, ठीक है, सेमी सॉलिड या लूज सॉलिड में क्या होता है, वो चेंज होता है, जिसको हम कर्ड बोलते हैं, दही बोलते हैं। ठीक है, तो दूध का दही में बदलना माइक्रो ऑर्गेनिज्म के हेल्प पे चलते होता है। ठीक है, और वो स्पेशली किसके चलते होता है, लैक्टोबैसिलस। लैक्टोबैसिलस नाम की बैक्टीरिया पाई जाती है जिसके चलते होता है। ठीक है, और लैक्टोबैसिलस नाम की बैक्टीरिया है वो एक्चुअल प्रेजेंट होती है जो चावल आता है ना, जो जमाने के लिए दही आती है। ठीक है, जो थोड़ा सा मात्रा में डालते हैं उसमें, ठीक है, उसमें वो प्रेजेंट होता है। क्लियर, जब उसको हम क्या करते हैं, उसमें डालते हैं। क्लियर, तो वो ऐसा टेम्परेचर रहता है जो सुटेबल होता है किसके लिए, फास्ट ग्रोइंग ऑफ लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया। और लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया को ग्रो करने में एक्चुअल में होता यह है कि जो मिल्क होता है उसमें एक स्पेशल टाइप की प्रोटीन पाई जाती है, जो जैसे ही लैक्टोबैसिलस के कांटेक्ट में आती है वो फटाफट, ठीक है, कोगुलेशन करने लगती है, यानी जमना शुरू कर देती है, और पूरा पूरा दूध किसमें बदल जाता है, दही में बदल जाता है। क्लियर, तो ये किसके चलते था, बैक्टीरिया के चलते। वो भी कौन सी बैक्टीरिया, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया। मेकिंग ऑफ ब्रेड, ब्रेड जो बनता है, तो आप जो देखोगे जो ब्रेड आता है वो एक्चुअल में देखोगे उसमें वो थोड़ा सा बफी की तरह होता है, मतलब मोटा होता है और हल्का होता है। अगर नॉर्मली उतना घर का रोटी बनाते हैं तो बहुत भारी पड़ेगा, लेकिन वो क्या होता है, हल्का होता है। एक्चुअल में उसका बफ की तरह बनना है, शायद इस पे बफी कहते हैं उसको, उसके तरह बनना कि पीछे काम होता है फंगी का, और वो फंगी कौन होती है, ईस्ट। जब हम फंगी को फ्लोर के साथ मिक्स करके क्या करते हैं, मतलब पानी के साथ गूंथ कर आटे को,
और उसमें मिला के इसको जब कुछ टाइम के लिए छोड़ देते हैं तो जो भी उसमें वीट गेहूं से का आटा होता है तो उसमें जो भी कार्बोहाइड्रेट होता है उसको क्या करता है वो डिकम्पोज करता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस वगैरह जो फॉर्म होती है उसको जो हम क्या करते हैं जब हम गर्म करते हैं तो गैस बाहर निकलती है, उससे क्या थोड़ा फूल भी जाता है। ठीक है, तो लैक्टोबैसिलस सॉरी फंगी जो ईस्ट है उसके चलते ब्रेड बनता है। ब्रेड क्या था, हल्का बनता है, मतलब वो मोटा तो रहता है लेकिन हल्का रहता है और देखेंगे उसमें बहुत सारे छेद सा होता है, मार्केट में आता है ना पावरोटी वगैरह करके। ठीक है, और आप देखोगे वो बहुत हल्का होता है और साथ साथ क्या होता है बहुत ज्यादा वो उसमें क्या होल्स होते हैं, पोर होते हैं, छिद्र होते हैं। अगर उसको चाय वगैरह में डालो डुबोगे तो पूरा पूरा गिलास का चाय एक बार अगर डुबा दो सही से तो आधा क्या करेगा एब्जॉर्ब कर लेगा। उसके बाद मेकिंग ऑफ अल्कोहल एंड विनेगर। अल्कोहल शराब और सिरका बनाने में हेल्प करते हैं। ठीक है, शराब कैसे बनते हैं कि जब हम किसी भी शुगर, ठीक है, जब हम किसी शुगर वाले सब्सटेंस को, ठीक है, स्पेशली शराब बनाने के लिए हम किसका यूज करते हैं शुगर केन प्रोडक्ट को, जिसको हम जैगरी कहते हैं, गुड़ वगैरह जो होता है उसका। ठीक है, जब गुड़ वगैरह क्या करते हैं कुछ टाइम के लिए छोड़ देते हैं ऐसे नॉर्मली करके। ठीक है, तो उसमें ईस्ट के साथ जब वो कंबाइन होता है तो पूरे के पूरे शुगर को किसमें चेंज करता है अल्कोहल में। तो शराब बनाने में क्या होता है इसका यूज किया जाता है। ठीक है, अब देखोगे जो शराब मिल वगैरह होती हैं तो मोस्टली जो शराब मिल होती है वह जो शुगर मिल होता है, जो डिस्टलरी होती है, ठीक है, एक्चुअल में किसके पास होती हैं वो होती है क्या नाम उसका शुगर मिल के पास, क्योंकि जैसे वहां से गुड़ मिलता है राब मिलता है वो वहां पे लाते हैं और उसको फर्मेंटेट करते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं फर्मेंटेट। फर्मेंटेशन ऐसा एक प्रोसेस होता है, क्या होता है फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें जो शुगर होता है वो अल्कोहल में चेंज होता है, और भी किसके एक्शन से ईस्ट के। ईस्ट एक क्या है फंगी का नाम है। ठीक है, तो फंगी जो है, ठीक है, वो शुगर को जो है अल्कोहल में चेंज कर देता है। साथ ही साथ ऐसे फूड जिनमें क्या होता है कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट होते हैं, शुगर मालपूल प्रेजेंट होते हैं, उनको भी चेंज कर सकता है। जैसे वीट, ठीक है, मेज, जिससे बियर वगैरह जो बनते हैं वो किससे बनते हैं गेहूं से, उसके बाद जौ वगैरह से। ठीक है, तो कहा था कि वो क्या होते हैं ईस्ट के चलते अल्कोहल में चेंज हुए रहते हैं। ओके, साथ ही साथ विनेगर सिरका होता है। आप लोग देखे होंगे कि जो गांव घर में क्या करते हैं कि कच्चा रस जो होता है गन्ने का उसको हम एक मटके में करके और कपड़े से ऊपर से मुंह बंद करके ताकि एयर पास होती रहे, उसको जब कुछ टाइम तक क्या करते हैं ऐसे ही छोड़ देते हैं घरों में रख के, मतलब तब भी 6 महीना 7 महीना, तो धीरे 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 क्या होता है ईस्ट के एक्शन के चलते वो फर्मेंटेट हो जाता है। ठीक है, और वो किस में चलता है विनेगर में चेंज हो जाता है। ठीक है, अगर जैगरी वगैरह रहता है तब तो अल्कोहल में चेंज होगा, वरना किस में चलता है विनेगर में, सिरका में चेंज हो जाता है। क्लियर। उसके बाद क्लीनिंग ऑफ इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट का क्लीनिंग। तो जब कोई बॉडी डेड कर जाती है तो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म वो उसकी बॉडी को डिकम्पोज कर देते हैं और पूरी की पूरी बॉडी को ऐसे न्यूट्रिएंट में तोड़ते हैं जिनसे वो बॉडी बनी रहती है। ठीक है, जैसे कि मैं पिछला क्लास में पढ़ाया था, जब मैंने पढ़ाया था फर्स्ट चैप्टर और मेन्यू का जब चैप्टर मैंने डील किया था उसमें मैंने बताया था कि डिकम्पोजर जो होते हैं जो माइक्रोऑर्गेनिज्म से बने होते हैं उनको बोलते हैं इन्वायरमेंट क्लीनर। क्यों कहते हैं, क्योंकि वो जो भी डेड बॉडी होता है उसको वो डिकम्पोज कर देते हैं और पूरे पूरे बॉडी को उन सभी न्यूट्रिएंट में तोड़ते हैं जिनसे वो खुद बनी रहती है और वापस किस में मिल जाती है वो मिट्टी में। इससे दो फायदे होते हैं, पहली बात सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ जाती है क्योंकि जो न्यूट्रिएंट उसने प्लांट को दिया था फिर उसको वापस मिल जाता है। सेकेंड पॉइंट ये होता है कि जो भी वेस्ट अर्थ सरफेस के ऊपर था अब वो प्रेजेंट नहीं है, अब सब कुछ क्या हो गया खत्म हो गया क्योंकि ऑलरेडी वो क्या डिकम्पोज हो गया। उसके बाद लेदर मेकिंग, जो लेदर कंपनियां होती हैं, ठीक है, तो उसमें जो स्किन होती है एनिमल की, ठीक है, उसको ट्रेनिंग किया जाता है ताकि उसको अच्छी क्वालिटी में क्या करें चेंज करें। उसको सब कुछ क्लीन वगैरह करने के लिए हम माइक्रोब्स का यूज करते हैं। ठीक है, माइक्रोब्स पे एक्शन करते हैं और उसको क्या करते हैं बहुत सारे फॉर्म में चेंज करते रहते हैं। तो लेदर कंपनी में क्या करते हैं यूज करते हैं। फिर डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेडिसिन, अलग अलग टाइप मेडिसिन बनाने में क्या करते हैं
यूज करते हैं। मोस्टली इसमें क्या होता है, एंटीबायोटिक होता है और एक होता है वैक्सीन। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा एंटीबायोटिक और वैक्सीन क्या होता है। जैसे सपोज दैट कि हमें कोल्ड फीवर हुआ है, जुकाम हुआ है, ठीक है, या फिर ऐसा कोई डिजीज है जो कि बैक्टीरिया के चलते हो गया है या फंगी के चलते में हो गया है, ठीक है। तो जब हम मार्केट जाएंगे डॉक्टर पास दवा लेने, तो दवा जब लिखता है तो उसके साथ एक स्पेशल टेबलेट लिखता है जिसको हम क्या बोलते हैं, एंटीबायोटिक। ठीक है, एंटीबायोटिक एक ऐसा मेडिसिन होता है जिसका काम ये होता है कि वो उसका काम ये होता है कि हमारे बॉडी में जो माइक्रोब्स गए जिनको हम जर्म्स बोलते हैं या पैथोजन बोलते हैं, ठीक है, ध्यान रखना पैथोजन कहते हैं, डिजीज कॉजिंग जर्म्स को डिजीज कॉजिंग जर्म को पैथोजन कहते हैं। क्लियर। तो जो पैथोजन होते हैं उनको क्या करता है, मारता है, किल करता है। ठीक है, अगर हम दवा में अगर एंटीबायोटिक नहीं लेंगे तो बुखार अगर हमारे उसके चलते है तो बुखार तो उतर जाएगा, लेकिन कुछ टाइम बाद फिर वो क्या जाएगा, वापस हमें चढ़ जाएगा या हमारा बुखार वापस हो जाएगा। क्लियर, क्योंकि हमने कारण को नहीं मारा, जिसके चलते हमें हो रहा था उसको नहीं मारा। इसीलिए जब भी हम दवा लेने जाते हैं तो दो टाइप में दवा मिलती है, एक तो होती है इन्फेक्शन के चलते, मतलब जर्म्स के चलते जब हमें रोग हुआ था, और एक क्या होता है किसी कमी के चलते। ठीक है, मान लो न्यूट्रिएंट वगैरह कमी है तो उसमें एंटीबायोटिक नहीं मिलती हमें। क्लियर, लेकिन अगर कोई इसके चलते हुआ है, जर्म्स के चलते, तो हमें एंटीबायोटिक लेनी पड़ेगी, विदाउट एंटीबायोटिक नहीं रहेगा। उसके बाद क्या होता है, एक वैक्सीन होता है। तो थोड़ा सा एंटीबायोटिक के बारे में बताता हूं, थोड़ा सा वैक्सीन के बारे में। एंटीबायोटिक एक ऐसा मेडिसिन होता है जो कि उसी माइक्रोब्स बनाया रहता है जो हमें बीमार करता है। ठीक है, उसी माइक्रोब्स के केमिकल को हम यूज करते हैं और उसी के खिलाफ हम यूज कर देते हैं। उसमें थोड़ा सा हम चेंजिंग करते हैं लैब में, और हम पता करते हैं कि इसकी कमजोरी क्या है। ठीक है, जो भी माइक्रोब जो डिजीज हमें दे रहा है वो कैसे दे रहा है और उसको वीकनेस क्या है, कैसे हम उसको मार सकते हैं। इसी के लिए हम क्या बोलते हैं, उसके जस्ट अपोजिट दवा बनाते हैं। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, एंटीबायोटिक। और ये हम बाहर साइड से लेते हैं, मतलब अगर बीमार पड़ते हैं तो हमें बाहर से टेबलेट खरीद के खानी पड़ती है डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन से। ठीक है, हम खाते हैं तो वो एक बाहर से ली गई दवा होती है, हमारी बॉडी के अंदर तैयार नहीं होता है। क्लियर, एंटीबायोटिक एक मेडिसिन होती है जब हम तब लेते हैं जब हम बीमार पड़ जाते हैं। एक होता है वैक्सीन, तो पढ़े हुए नाम आप लोग, वैक्सीनेशन होता है। जैसा कि पिछले साल स्कूलों में गवर्नमेंट के चलते कार्यक्रम हुआ था जिसमें रूबेला और खसरा का क्या किया था, टीका लगा था। उसका पोलियो ड्रॉप आप लोग पिए होंगे, मोस्टली लोग, शायद ऐसा कोई होगा जो पोलियो ड्रॉप ना पिया हो। ठीक है, बड़े लोगों को तो नहीं, लेकिन इस एज के जो लड़के होंगे जरूर पिए होंगे। साथ ही साथ छोटे बच्चे आपके घर में होंगे तो देखेंगे उनको समय समय पे आशा आती है लोग और उनको क्या करती है, इंजेक्शन लगाती है। एक्चुअल में उनको इंजेक्शन क्या करती है, उसको बोलते हैं वैक्सीन देना। ठीक है, वैक्सीन क्या होता है, कुछ डिजीज ऐसी होती हैं जो अगर एक बार हमें हो जाती है तो कभी हम उनको कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, उनसे हमें जो भी नुकसान होना रहेगा वो होगा। ठीक है, अगर उनसे डेथ होनी है तो डेथ हो जाएगी, अगर आदमी उसके चलते मर जाता है तो मर जाएगा, या फिर उससे अगर प्रॉब्लम फेस करेगा तो हमेशा जिंदगी भर करेगा। ठीक है, ऑल लाइफ को वो क्या करेगा, उसको फेस करेगा। तो इससे बचने के लिए हम क्या करते हैं, शुरुआत में हम उसके लिए तैयारी करते हैं और उसमें वैक्सीन का यूज करते हैं। वैक्सीन एक्चुअल में यह होता है कि जिस माइक्रोब से हमें डिजीज होने वाला रहता है, हम उसी माइक्रोब्स के वीक या डेड फॉर्म को, वीक या क्या डेड माइक्रोब्स को बॉडी के अंदर बीमार पड़ने से पहले डाल देते हैं। बॉडी के अंदर बीमार पड़ने से पहले क्या करते हैं, डाल देते हैं, और जैसे बॉडी के अंदर जाता है, क्लियर, हमारी खुद की अपनी एक सिस्टम है प्रोटेक्शन की। ठीक है, जो किसके द्वारा रूल की जाती है, WBC यानी व्हाइट ब्लड सेल। व्हाइट ब्लड सेल की हेल्प से क्या की जाती है, रूल की जाती है, या हमें व्हाइट ब्लड से प्रोटेक्ट करता है। तो जैसे डेड या वीक माइक्रोब जाता है, तुरंत व्हाइट ब्लड सेल उसको क्या करता है, मारना शुरू करता है। ठीक है, और मारने के लिए क्या करता है, एक स्पेशल टाइप का, ठीक है, प्रोटीन प्रोड्यूस करता है, या कह सकते हैं स्पेशल टाइप का कंपोनेंट या केमिकल से, केमिकल तो नहीं कहेंगे, प्रोटीन ही माना था उससे। ठीक है, एक स्पेशल प्रोड्यूस करता है, इसको हम क्या नामते हैं, एंटीबॉडी। ठीक है, और यह एंटीबॉडी क्या करता है, इस वीक या डेड माइक्रोब्स को मारता है।
ठीक है। और एक बार जब इसको मार देता है तो वह एंटीबॉडी जो बनी रहती है वो हमारे बॉडी में लगातार क्या रहती है। क्लियर। अब क्या होगा जब एक्चुअल में डिजीज आएगा उस माइक्रोब्स का, या वो माइक्रोब्स या वह जब हमारे बॉडी में एंट्री करेगा, तो हमारा व्हाइट ब्लड सेल जो है वो पहले से जानता रहेगा कि नहीं ऐसे डिजीज को मारना कैसे होता है। ठीक है। और फटाफट एंटीबॉडी को रिलीज करेगा और उसको क्या कर देगा, मार देगा। जैसे हम पोलियो की बात करें तो पोलियो की जो हम ड्रॉप पीते हैं एक्चुअल में हम पोलियो का वायरस से पीते हैं। जो वायरस हमें पोलियो करता है हम उसी को पीते हैं, लेकिन उसका कौन सा फॉर्म, वीक फॉर्म। कौन सा, वीक फॉर्म में डेड। ठीक है। डेड या वीक हम क्या करते हैं, पीते हैं। और जैसे डेड या वीक हम पीते हैं वो हमारे बॉडी में जाता है और हमारी WBC उसके साथ क्या करती है, फाइट करती है और देखती है और समझती है कि कैसे हम अगर ऐसा एक्चुअल में अगर आ जाए वायरस तो कैसे उसको हम क्या करेंगे, मारेंगे। क्लियर। और उससे क्या होता है जब एक्चुअल में पोलियो वायरस जाता है हमारी बॉडी में तो WBC उसको क्या कर पाती है, मार पाती है। लेकिन अगर वैक्सीन ना दिया गया हो तो हमारी बॉडी को नहीं पता रहेगा कि ऐसे, ठीक है, ऐसे माइक्रोब से बचा कैसे जाता है। ठीक है। तो हमारी बॉडी क्या होगी, कमजोर पड़ जाएगी और हमें जो भी नुकसान होना रहेगा उस माइक्रोब से वो हमें हो जाएगा। तो ध्यान ये रखोगे एंटीबायोटिक जो है वो बीमार पड़ने के बाद दिया जाता है, वैक्सीन जो है वो बीमार होने से पहले दिया जाता है। ठीक है। ये शुरुआत से प्रोटेक्शन में रहता है कि आदमी को हो ना सके। और एंटीबॉडी क्या है, हमारी बॉडी खुद तैयार करती है। ठीक है। क्योंकि हमारी जो WBC है वो अगर नॉर्मल कोई जर्म्स है, मतलब ज्यादा स्ट्रांग ना हो, जर्म्स अगर हमारी बॉडी में रहता है तो उसको क्या है, कंट्रोल कर सकता है। ठीक है। उसमें कोई दिक्कत नहीं, उसको क्या कर सकता है, मार सकता है। लेकिन अगर कोई हाई लेवल का जाएगा तो क्या हो जाएगा, नहीं मार पाएगा और क्या मर जाएगा। और क्या होगा, जो बॉडी रहेगी या जो भी इंसान को हुआ है वो मर सकता है। जैसे कोरोना है, कोरोना वायरस क्या है, कोरोना तो वैसे मान लो कि बहुत पहले से हम इसके बारे में जानते हैं 1960 से ही, क्योंकि कोरोना के बहुत सारे फॉर्म है। ठीक है। अलग अलग टाइप के इसके क्या अलग अलग फॉर्म आए। जैसे 2002 में सार्स हुआ था, 2012 में मर्स हुआ था। अभी भी सार्स और मर्स के एक्शन कभी कभार होते हैं। जैसे कि हर साल सऊदी अरेबिया में बहुत से लोग क्या होते हैं, मर्स जो डिजीज इफेक्ट पड़ता है और लोग मरते भी हैं। जैसे 2009 में स्वाइन फ्लू हुआ था। ठीक है। तो जब पहली बार कोई डिजीज होता है तो हमारी बॉडी उसके लिए तैयार नहीं रहती है। ठीक है। तो लोग ज्यादा मरते हैं। लेकिन एक बार जब वो डिजीज हो जाता है तो हमारी बॉडी समझ जाती है कि ऐसे डिजीज से हमें फाइट कैसे करना होता है, और बाद में क्या होता है, आदमी कम मरते हैं। जैसे इस समय कोरोना वायरस है तो हमारी बॉडी नहीं जानती कैसे इससे बचा जाता है। एक बार यही जब हम कई बार इसको फेस कर लेंगे या एक बार बीमार पड़ जाएगा आदमी और फिर क्या उससे बच कर अगर संभल जाता है और अच्छा हो जाता है तो उसकी बॉडी दोबारा क्या होगी, उससे कभी जल्दी बीमार नहीं पड़ेगी। ठीक है। जैसे देखे होंगे कि जिनको एक बार चिकन पॉक्स हो जाता है, छोटे माता बड़ी माता हो जाती है, जिनको एक बार वो क्या होता है कि दोबारा जल्दी बीमार नहीं पड़ते हैं और काफी लंबे समय तक कोई दूसरा रोग भी नहीं होता है जर्म्स के चलते, क्योंकि हमारी बॉडी उसके लिए एंटीबायोटिक बना लेती है और अपने आप को तैयार रखती है कि ऐसे अगर डिजीज आते हैं तो हम कैसे फाइट करेंगे। ओके। तो यह इसका था यूजफुलनेस। ठीक है। बाकी जो क्वेश्चन अब रहेंगे क्या, हार्मफुलनेस। ठीक है। वो जो रहेगा आप क्या करेंगे नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ाएंगे। ओके, थैंक यू।